हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, आज मैं आपको ब्राज़ील के अमेज़न एरिया में हुए एक इंसिडेंट के बारे में बताऊंगा, जहां पर मिलिट्री ऑपरेशन भी हुआ और उस मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान एक एलियन से मिलने की भी घटना हुई और उसके बाद होने के सडनली ही वो मिलिट्री ऑपरेशन बंद भी कर दिया गया। तो चलिए इस इंसिडेंट के बारे में आज की वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल में बताऊंगा। लेट्स बिगिन। 1977 में साउथ अमेरिका में यूएफओ को देखे जाने की अफवाह लोगों में फैल गई थी। ब्राज़ील ने यूएफओ से रिलेटेड कई इन्फॉर्मेशन यूएफओ एक्सपर्ट को दी ताकि वो पता लगा सके कि इन यूएफओ के इंसिडेंट के बारे में आखिर राज क्या है, कि क्या वाकई में यूएफओस या एलियंस होते हैं या नहीं। ब्राज़ील मिलिट्री के पायलट्स जनरल ने भी अपनी ड्यूटी टाइम के दौरान यूएफओ को देखने का दावा किया। अकॉर्डिंग टू सम यूएफओ एक्सपर्ट, वो कहते हैं कि अगर दुनिया में कोई ऐसा देश है जो वाकई में यूएफओ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना चाहता है तो वो है ब्राज़ील, क्योंकि ब्राज़ील में एक बहुत फेमस एलियन इंसिडेंट हुआ था और वो एक आइलैंड पर हुआ था एंड उस आइलैंड का नाम कोलारेस था। ये घटना अगस्त 1977 को ब्राज़ील के अमेज़न डेल्टा के कोलारेस आइलैंड पर हुई थी। इस दिन एक फिशरमैन जिसका नाम एलिवेरा फिल्हो था, वो अपने दोस्तों के साथ समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जा रहा था, लेकिन वो जहाज पर चढ़े उससे पहले उन्होंने पानी के ऊपर एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्राफ्ट को उनके ऊपर मंडराते हुए देखा था और उन्होंने देखा कि वो क्राफ्ट में से एक बीम लाइट भी निकल रही थी। जो क्राफ्ट वो लोग देख रहे थे वो एक अम्ब्रेला के टाइप का था और उसमें से जो बीम लाइट निकल रही थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो क्राफ्ट किसी टाइप की कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करना चाह रहा था। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो अम्ब्रेला टाइप का यूएफओ मूव करने लगा और देखते ही देखते बिना आवाज़ किए हुए वो वहाँ से गायब हो गया। इस इंसिडेंट के बाद इस एरिया में लगातार डिफरेंट टाइप की यूएफओ को देखे जाने की घटनाएं लगातार होती रही, जिन्हें देखकर वहाँ के लोगों में बहुत डर बैठने लग गया था और कई तरह की अफवाहें भी उड़ने लग गई थी। ऐसी घटनाएं कई महीनों तक वहाँ होती रही। इस एरिया में रहने वाले लोगों ने कहा कि वो यूएफओ को देखे जाने की घटनाएं अब वहाँ पर बार बार होने लगी है और हर बार डिफरेंट टाइप की यूएफओ को वहाँ पर मंडराते देखा गया है। ये जिस एरिया में घटनाएं हो रही थी वो कोलारेस के नॉर्थ साइड में थी, जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 2000 लोग ही थे। वहाँ पर रहने वाले लोगों का कहना था कि बहुत बार यूएफओ से एक बीम लाइट छोड़ी जाती है जो वहाँ पर रह रहे किसी एक व्यक्ति के ऊपर छोड़ी जाती थी और इस बीम लाइट की वजह से उस पर्टिकुलर व्यक्ति को काफ़ी इंजरी भी हो जाती थी। जिन जिन लोगों पर यूएफओ ने बीम से हमला किया था उन सभी लोगों का टेस्ट भी किया गया और उस सब में एक बीमारी भी मिली। ये बीमारी एक स्पेशल टाइप का एनीमिया था। इसके बाद ब्राज़ीलियन आर्मी आती है और ब्राज़ील में एक बहुत ही फेमस रिसर्चर हैं जिनका नाम है एजे गेवार्ड। इन्होंने रिसर्च किया और फिर सोचा कि जो एक्टिविटी अभी हो रही है उसके लिए दो चीज़ों पर हमें मेन फोकस करना चाहिए। पहली तो ये कि आखिर ये जो यूएफओ इंसिडेंट होते जा रहे हैं इस एरिया में, इन सब के होने का मेन पर्पस क्या है, और दूसरा इन सब के पीछे कौन सी इंटेलिजेंस है और उस इंटेलिजेंस से कैसे भी करके कॉन्टेक्ट किया जाए। अकॉर्डिंग टू न्यूज़, टोटल इन इंसिडेंट में 35 लोग घायल हुए थे। यहाँ के लोकल लोग इन एलियंस अटैक को दो नामों से बुलाने लग गए थे, जिसमें से एक नाम था छुपा छुपा और दूसरा नाम था सक्सक। बाद में मिलिट्री को इन घटनाओं के बीच में उतारा गया और इस ऑपरेशन को एक कोड नेम भी दिया गया जिसे ऑपरेशन परेटो या ऑपरेशन प्लेट के नाम से बुलाया जाने लगा। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन 4 फिल्म्स और 100 ऑफ फोटोग्राफ्स मिलिट्री के द्वारा इन यूएफओ के लिए गए। कहा जाता है कि इन अननोन क्राफ्ट से कॉन्टेक्ट भी स्टेब्लिश कर लिया गया था। कैप्टन वेरंग होलांडो, जो कि ऑपरेशन के कमांडर थे, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस 20 साल तक किसी के साथ शेयर नहीं किए। इन्होंने बताया कि एक विलेज में नाइट पेट्रोलिंग के दौरान उन्हें एक ओवल शेप का यूएफओ पानी के ऊपर मंडराता हुआ देखा। ये यूएफओ आसमान से बहुत तेजी के साथ नीचे आया था। इनका कहना है कि जो यूएफओ उन्होंने उस टाइम देखा था उसकी लंबाई करीब 100 मीटर की जितनी बड़ी थी। थोड़ी देर के बाद उस क्राफ्ट में से एक एलियन फिगर बाहर उड़ता हुआ निकलता है और उनके एकदम पास आके रुक जाता है और वो फिर एलियंस उनको थोड़ी देर तक देखता है और फिर से उड़ के अपनी यूएफओ में चला जाता है और पलक झपकने के साथ ही वो यूएफओ भी वहाँ से गायब हो जाता है। इस इंसिडेंट के बाद ऐसा लगा कि जैसे ब्राज़ीलियन आर्मी का मेन मोटिव था एलियंस या यूएफओ से कांटेक्ट करना, और वो पूरा भी हो चुका था। एंड ऐसा होने के कुछ ही दिन बाद मिलिट्री का ऑपरेशन पूरा सडनली एंड हो चुका था और पूरे ऑपरेशन में जो भी आर्मी के लोग शामिल थे वो सब वहाँ से जा चुके थे और फिर फ्यूचर में यहाँ पर यूएफओ के देखे जाने की घटनाएं भी बंद हो गई थी। तो क्या हुआ होगा एलियंस और कमांडर के बीच में? शायद कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से सडनली ही सब कुछ अचानक से बंद हो गया। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ में। अगर आप हमारे चैनल पर
पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए मिस्टीरियस फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।